हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं कुछ बातों को लेकर। तो होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसके लिए तैयार रहते हैं और उस तरीके से करते हैं काम। तो मैं बता दूं कुछ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे किस तरीके से बातें चल रही हैं। तो वो चीज़ें चल रही हैं, टैरिफ की बताई मैंने बातें, वो तो चल ही रही है, छाई हुई है कि यूएस की 75 देशों के साथ बातचीत चल रही है। टैरिफ की बड़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 145 से लेकर 245% तक टैरिफ जा चुका है। यानी कि ये मान के चलिए कि कुछ प्रोडक्ट्स पर, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स पर, कुछ प्रोडक्ट्स पर वो चीज़ें चल रही है। चीन की बातचीत चल रही है, वर्कआउट हो रहा है, 245% तक जा चुका है। बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी 75% जो 75 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा आज गैप डाउन होने की कोशिश हो सकता है। मार्केट थोड़ी सी नीचे चलती चल जा रही है, उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। मैं बात करना चाहूँगा सोना जो है लाइफ से बिल्कुल हाई की तरफ चला जा रहा है। मैं बार बार आपको सिल्वर और गोल्ड के बारे में बताता रहा हूँ कि किस तरीके से इनमें खेलना है। तो कमोडिटी क्या है, सोना फिर जो है 95,740 भारतीय रुपीज़ में पहुँच चुका है। चांदी फिर 8वें दिन मजबूत होता हुआ चल रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट है 1500 रुपये के हिसाब से वो बढ़ा है। इसी तरीके से 8 दिन से चांदी लगातार बढ़ रहा है। मैं क्रूड की बात करूं, जो क्रूड ऑयल है वो 2% चढ़कर जा चुका है। डॉलर के हिसाब में 66 के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी जो है बहुत ज़्यादा मंदी का डर चल चुका है। इसीलिए पॉवेल साहब जो है बैंक रेट कम नहीं करेंगे बेटा। इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो मैं आपको जो गोल्ड की बात कर रहा था, गोल्ड डॉलर के रुपीस में, डॉलर करेंसी के अंदर 3,371 के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। ये एक बहुत पोजीशन बात चली है। मैं बात करूंगा डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 5 दिन के जो है 100 के नीचे जा चुका है। बॉन्ड यील्ड जो है वो भी गिरी हुई है। ये पोजीशंस इसमें गिरती हुई नज़र आ रही है। कुछ शेयर्स के जो है रिजल्ट्स हैं, उनके भी जो है कुछ इम्पैक्ट हैं वो आते हुए नज़र आएंगे। जैसे विप्रो था बेटा, उसका भी रिजल्ट थोड़ा कोई ख़राब ही रहा, उसका एडीआर गिर चुका है। एंजल वन का भी थोड़ा सा यही रहा। तो विप्रो और एंजल वन आज गिरते हुए से नज़र आ सकते हैं। और बात करूँगा इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ और जियो फाइनेंस, आज इनके कुछ रिजल्ट्स की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बनाते रखें और उसके हिसाब से वर्कआउट करते रहें। तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आप बाइंग लेके चल सकते हैं। JBM ऑटो आज बाइंग की पोजीशंस पे रह सकता है। और मैं बात करूं बजाज की, बजाज इलेक्ट्रिक के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग रह सकती है, उसमें पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जिस तरीके से पोजीशंस बढ़ रही है मुझे लग रहा है उसके अंदर वो जो पोजीशंस हैं वो इलेक्ट्रिक के अंदर चलती चलेगी। कैनफिम होम्स आपके लिए बेटर हो सकता है, उस पर आप बेटर पोजीशंस बना के चल सकते हैं। रोटो पंप्स के अंदर आपकी पोजीशंस मुझे लगता है कि बढ़ती हुई नज़र आएगी। टेरेंट में पहले से ही बताता हुआ जा रहा हूँ कि उसके अंदर जो है पोजीशंस बनती हुई नज़र आएगी। अच्छा, फार्मा में मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि फार्मा में जियोडस लाइफ और ल्यूपिन आज बहुत भारी तरीके से गिरने के चांसेस हैं और उन पे जो है गिरावट बनी रहेगी। लेकिन उसके बिहाफ पर ग्लेनमार्क फार्मा वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये थोड़ा सा फार्मा में आपको 2 पोजीशंस जो है दिखती हुई नज़र आ सकती है। इनके ऊपर आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं। आईटीसी थोड़ा सा बढ़ता नज़र आ सकता है। पोजीशंस उसको फ्यूचर्स के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं। पोजीशंस जो है जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, डीएलएफ बहुत अच्छा पोजीशंस देता हुआ मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा रिजल्ट विप्रो का ख़राब है, तो फ्यूचर उसका डाउन पोजीशन पे फ्यूचर सेल लेके चल सकते हैं आप, उस पर वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं और उसके हिसाब से जो पोजीशंस हैं वो आपको दिखती हुई नज़र आएगी। एशियन पेंट में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास आता रहता है मैसेजेस व्हाट अबाउट द एशियन पेंट। एशियन पेंट पे आप कॉल लेके चलें, पोजीशंस बना के चलें, जो है उस पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, उस पर आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। बात करूँगा मैं वोल्टास की, तो वोल्टास में गिरावट के पोजीशंस बन चुकी है। थोड़ी सी चीज़ें जो है अपडेट्स हुई हैं उसको आप पुट लेके चल सकते हैं, उसको गिरावट ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी शेयर हैं जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करें, बातचीत करें और किसी भी तरीके की कोई चीज़ पूछनी हो तो वर्कआउट कर सकते हैं। देन मिलते हैं। हाँ जी, कल तो मैं आपको बता दूं गुड फ्राइडे सारी चीज़ें ऑफ रहेंगी, कल छुट्टी है, वीकेंड जो है आज ही है और 3 दिन की छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। देन मंडे हमारी पोजीशंस बनती हुई नज़र
आएगी। देन मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।